अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सबके नज़र। T9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। आज कांग्रेस की जानिब से मिनॉरिटी की एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी। नामपल्ली कन्वेंशन में इसके अंदर टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी, सलमान खुर्शीद, जमीर अहमद, डायनेमिक लीडर इमरान प्रताप गढ़ी और यहाँ के कैंडिडेट्स शेख अकबर मलकपेट के उम्मीदवार हैं, सुनीता गोशा महल के उम्मीदवार हैं, उस्मान अल हाजरी कारवन के उम्मीदवार हैं। इनके अलावा दीगर यहाँ के दिग्गज सियासी लोग मौजूद थे। आइए सुनते हैं इनके ख्यालात का इजहार इस खुसूस में रशीद खादरी की ये रिपोर्ट। जनाब मोहम्मद अली शबीर जी, उनके नेतृत्व में हम लोग माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का कमेटी बना के सबसे जितने भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी के जो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े लोगों से मिलकर हमारा ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बना है। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन रिलीज़ के लिए CWC मेंबर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब और ऐसे कर्नाटका मिनिस्टर जमीर अहमद साहब, अजहरुद्दीन साहब और बाकी के हमारे मंसूर अली ऐसी सेक्रेटरी, बाकी के बहुत सारे दोस्तों, नेता लोग, सब लोग इधर आए। खासकर महबूब आलम खान साहब भी यहाँ पर मौजूद है कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की सरकार, आम जनता की सरकार बनने के बाद आगे कांग्रेस पार्टी हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी भाइयों के लिए हमारा मैनिफेस्टो, हमारा डिक्लेरेशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी नेतृत्व में और खासकर हमारे भाई राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर पैदल चलते चलते सब लोगों से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, माइनॉरिटियों से मिले, विद्यार्थियों से मिले, निरुद्योग युवता लोगों से मिले। सबसे मिलकर सबका राय सुनकर हर दिन शाम को 5 मिनट वो बोलते गया। 150 दिन के बाद उनके मन में ये आ गए, तेलंगाना में जैसा किसानों के लिए एक डिक्लेरेशन, यूथ डिक्लेरेशन, महिला डिक्लेरेशन, वैसे ही हमारे बहुत इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, इस देश को आज़ादी दिलाए सो कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमानों को साथ में लेकर चले। हिंदू मुसलमानों का मतलब तो आंके कांग्रेस के लिए। इस देश में आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुसलमान को बनाया बोले तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आंध्र प्रदेश में PCC अध्यक्ष बनाया बोले तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और राज्यसभा के वाइस चेयरमैन यही मंसूर अली खानी साहब है, इनके वाली साहब को, रहमान साहब को हम राज्यसभा के वाइस चेयरमैन बनाए। इसका मतलब कब कब मौका मिले कांग्रेस पार्टी को, हमारे मेरे बड़े भाई शफीर अली साहब को 30 साल में उनको मंत्री बनाया हमारी चन्ना रेड्डी जी ने। यूथ कांग्रेस के कोटा में उनको MLA टिकट मिले तो पहली बार चुनाव जीतते ही उनको मंत्री बनाए। और यहाँ पर जमीर भाई है, कर्नाटक में आज के तारीख में 2 मंत्री और असेंबली का स्पीकर बना है माइनॉरिटी को। तो कभी भी CM पॉलिटिकल सेक्रेटरी आल्सो हमारे जमीर भाई बोल रहे मुसलमान को मौका दिए। और खुर्शीद साहब तो आपको पता है, लॉ मिनिस्टर सब सारे किए, उनके हाथों से बहुत सारे लोगों को हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज ने बनाया, इनके हाथों से आज यहाँ पर मौजूद है। तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ और हमारे डिक्लेरेशन के बारे में, माइनॉरिटी
ये SC/ST सब प्लान जैसे है वैसे हमारे रिजवान भाई पे बेंगलुरु से MLA तीसरी बार, रिजवान भाई भी मेरा पार्लियामेंट के इंचार्ज है, रिजवान भाई को भी मैं वेलकम करता हूँ। हमारे तरफ से एक ही बात है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का मतलब खाली ये कागज रिलीज करने का नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बड़े लोग बोले 100 पकना 1 लिखना, ये लिख के आप लोगों को हम गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरी है। मेरे तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी की, राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारे माइनॉरिटी भाइयों को जो गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरा है। क्योंकि कभी भी कांग्रेस पार्टी एक बात ये तो पीछे नहीं हटते। 2004 में बात बोले तेलंगाना और अपने अपने शहनशीन पे बैठिए। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि बहुत पुरअमन सुकून का प्रोग्राम है, इसको अरे 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 रेवंत रेड्डी साहब, सलमान खुर्शीद साहब और स्टेज पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हैदराबाद की इस शानदार सरजमीन पर जिंदा दिल लोगों के सामने खड़ा होकर के आपसे बस इतना कह रहा हूं कि मेरे हाथों में ये जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का ये जो पंपलेट है, ये जो ब्रोशर है, ये जो तहरीर लिखी हुई है, ये सिर्फ तहरीर नहीं है। हम तकरीबन 1 घंटे जाम में फंस करके यहां पहुंचे हैं, तब समझ में आया कि पुराना हैदराबाद किस तरह से सांस लेता होगा। तकरीबन 1 घंटा जाम में फंस के आया हूं। सड़कों की हालत ऐसी है कि सफर करिए तो पता ही नहीं चलता कि सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं, इतनी खराब हालत है। ऐसे में हम आपसे सिर्फ ये कहने आए हैं कि जो ये विधानसभा का चुनाव है, जिसमें रेवंत साहब सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, राहुल जी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, खड़गे साहब आ रहे हैं, ये सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है। हैदराबाद वालों, तेलंगाना वालों, ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन यहाँ की असेंबली का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 2024 में हिंदुस्तान की गद्दी से वो जालिम हुक्मरान हटें, तो सबसे पहले आपको तेलंगाना में ये करके दिखाना पड़ेगा, तब दिल्ली तक इसका संदेशा जाएगा। यहाँ बैठे हुए जो यहाँ के जो हुक्मरान हैं, यहाँ और दिल्ली वालों में एक अच्छी खासी नूरा कुश्ती चल रही है। दोनों झूठ बोलने के मामले में बहुत आगे हैं। ये जो पहले TRS अब BRS, मैं इसको सिर्फ BRS नहीं कहता, इसको BRSS कहता हूं। मतलब RSS से भी एक कदम जो पार्टी है वो BRS है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि दोस्तों, मैं ये नहीं गिनाऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। आपके बीच में आके ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया क्या है, अकलियतों को दिया क्या है। मैं सिर्फ आपसे 2-3 बातें कह रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सलमान खुर्शीद साहब जैसा हीरा उठाया और इन्हें सेंट्रल मिनिस्टर बना करके बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी, विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जो हर दौर में एक ऐसे वक्त में जब लोग आपकी परछाई से बच रहे थे, तब नफरतों को मिटाने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला। कौन? राहुल गांधी। अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर आपके लिए चलता रहा। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तेलंगाना में भी उन्होंने अच्छा खासा वक्त गुजारा। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि यह इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। हैदराबाद वालों, आपके यहां से जो आवाज उठती है उसका संदेशा दूर तक जाता है। मैं लगातार यहां के नेताओं के भाषण सुनता रहा हूं, लगातार रेवंत
भाई को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लगातार कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तकरीरों में कहते थे कि कांग्रेस अब म्यूजियम में रहेगी। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि जो ये सपना देखते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस म्यूजियम में रहेगी, उन्हें मैं बता दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है। बाकी जो स्टेट्स में भी इलेक्शन है वहां कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, अकलियतों का सपोर्ट चाहिए। माइनॉरिटीज में जितनी भी कम्युनिटीज है, मेजॉरिटी हमारे साथ है, माइनॉरिटीज के भी साथियों से गुजारिश है कि सपोर्ट करिए। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, वो समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। मुल्क का जो हाल है, जो नफरतों का माहौल है, अगर उसे खत्म करना चाहते हैं तो तेलंगाना से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के मिजोरम तक असेंबली में आने वाले दिनों में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। तो हमारा आपसे वादा है कि 2024 में दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हैदराबाद वालों, आपके कांधे पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। अजरुद्दीन साहब यहां बैठे हुए हैं। मैं बस आखिर में एक बात कह रहा हूं कि आपके वोटों की ठेकेदारी का दावा करने वाले राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते, लेकिन अजरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट उतारते हैं। आपको बस इतना समझना है कि इस खेल के पीछे कौन है। ये बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर पता है मुझे डोर किसके हाथ में है। तो डोर जिनके हाथ में है वो आपको समझना है कि डोर किसके हाथ में, और उस डोर को चला कौन रहा है। ये जो कार है, इसकी स्टीयरिंग अपने हाथ में होने का दावा करने वाले लोग उस कार को ले जाकर के किसकी चौखट पर रोकते हैं, ये हम सारे लोग जानते हैं। इस बार एकजुट होइए, तेलंगाना बदलने जा रहा है। रेवंत अन्ना की मीटिंगों में जो सैलाब उमड़ के आ रहा है, राहुल गांधी को सुनने के लिए जो सैलाब उमड़ के आ रहा है, वो बता रहा है कि कांग्रेस की सुनामी को न तो केसीआर रोक पाएंगे, न एमआईएम रोक पाएगी, न भाजपा रोक पाएगी। ये हमारा आपसे दावा है। आज से हम सारे लोग पूरे तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, मुसलसल यही डेरा जमाएंगे और आने वाले 3 दिसंबर को मुल्क को बताएंगे कि तेलंगाना अब कांग्रेस का है। बहुत शुक्रिया। के लिए जिस तरह से दलित भाइयों के लिए जो जो वादे यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हमारे आपके लिए इंशाअल्लाह ताला अवाम के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए राहत जारी का इंतजाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाला महीना इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी। तमाम दलित भाइयों का कांग्रेस के लिए हर जगह, हर सतह पर जा रहा है। कांग्रेस एक उम्मीद की किरण है तमाम लोगों के लिए। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ जिस तरह से राहुल मुल्क को जोड़ने के लिए जिस तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर तमाम हिंदुस्तान के भाइयों को, मुल्क के तमाम तबकात को, जिसके लिए अपनी जान के जोखिम में डालकर कर्नाटक के हाउसिंग मिनिस्टर जनाब जमीर अहमद खान साहब का इस्तकबाल है। किरण है जो इस मुल्क के लिए एक्स मिनिस्टर, मेरे करीबी दोस्त जनाब शब्बीर साहब और एक हमारे कांग्रेस के लीडर, अभी तेलंगाना के एमएलए कैंडिडेट बंजारा हिल से जनाब अजहरुद्दीन साहब, और एक मेरा छोटा भाई इधर का कर्नाटका का इंचार्ज जनाब मंसूर साहब। डेस्पेटी डिक्लेरेशन का जो कांग्रेस की हुकूमत अगर आएगी तो माइनॉरिटी को क्या देने वाले हैं करके उसका एक मैनिफेस्टो रिलीज करने का आज प्रोग्राम रखा गया। ए भैया साइड में चुप हो जाओ। आज बहुत खुशी हुई तेलंगाना आने के बाद, आज सवेरे से आने के बाद, थोड़ा महीना लेने के बाद मालूम हुआ तेलंगाना के अंदर अवाम बदलाव चाहती, कांग्रेस को हुकूमत में लाने के लिए अवाम ने तय किया करके मैं आने के बाद मालूम हुआ। बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप देखे होंगे कांग्रेस का इतिहास आप निकालो, कांग्रेस जब जब हुकूमत आई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, देखो आप, कांग्रेस जब जब हुकूमत आई, जो भी स्टेट के अंदर कांग्रेस है उधर अमन और सुकून है। मैं ये नहीं कहता, इस हुकूमत के अंदर 10 साल से तेलंगाना के अंदर केसीआर की हुकूमत चल रही है।
आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पहले ये हैदराबाद करके था, आंध्रा करके था, ये तेलंगाना लाने वाले इस 10 साल में इस हुकूमत ने मुसलमानों को दिया क्या है। जैसा मैं पूरा तहकीकात करने के बाद 10 साल के अंदर ये माइनॉरिटी का जो ग्रांट है वो सिर्फ माइनॉरिटी ग्रांट 2200 है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ 800 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेरे को मालूम पड़ा अगर कांग्रेस हमारी हुकूमत आएंगी तो हम 5000 करोड़ देने, 4% जो रिजर्वेशन हमारी हुकूमत आएगी तो 4% रिजर्वेशन देते करके मालूम हुआ। आप आज कर्नाटका के अंदर ले लो, कर्नाटका का एकजुट होने की वजह से आज कर्नाटका के अंदर कांग्रेस हुकूमत है। कांग्रेस हुकूमत के अंदर मेरे को भी मंत्री बनाया गया। मैं हाल ही के अंदर कर्नाटका से मैं मंत्री हूँ। आज मैं कर्नाटका के अंदर जो हाल ही के अंदर 2023 के अंदर जो इलेक्शन चुनाव हुआ था उसके अंदर जो माइनॉरिटी जो वोट है एकजुट हमारे तेलंगाना में, और सारे मौजूद साथी यहाँ बैठे हैं। इस वक्त बहुत लंबी बात कहने का मौका नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कभी आपको वो लड़का याद होगा, आज है मोहब्बत का फैसला, आज तेरा मुकद्दर बदल जाएगा। आप ये याद रखें कि ये डिक्लेरेशन, ये ऐलान दिल की गहराई से है और आपकी जो कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए, तेलंगाना के लिए जो कुर्बानियां हैं उनको सामने रखकर ये ऐलान किया है। और इस ऐलान में सिर्फ हमारा मकसद और हमारी तवज्जो इस बात पर है कि हिंदुस्तान की अक़लियत, तेलंगाना की अक़लियत का मुकद्दर बदल जाए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो हमारा आईन, हमारा कानून हमको जिसकी इजाज़त नहीं देता। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को अलग हटाकर कुछ दे दें। हमारा मकसद ये है कि हम एक ख़ानदान में बराबर की हैसियत से बैठें और उस ख़ानदान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग ये कहें कि हर एक का हिस्सा है और हर एक का हिस्सा दिया जा रहा है। और इसलिए हर एक अपनी जिम्मेदारी मानता है कि हम मुश्तरक एक ऐसा निज़ाम बनाए, एक मुश्तरक ऐसा अपनी व्यवस्था बनाए जिसमें हर एक को कहने का मौका हो कि मेरा भी हक था, मुझे मिला है। अगर हक मिल जाए तो उससे बेहतर और कोई सियासत है नहीं। तो मान लीजिए आज हक की सियासत है, आज इंसाफ की सियासत है, आज बिरादराने वतन को जोड़ने की सियासत है, आज हिंदू मुसलमान इख्तिलाफ कोई पैदा करना चाहे उसको मुंह तोड़ जवाब देने की सियासत है कि हम गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं और गंगा जमनी तहजीब को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आइए, आप हजरात से इल्तिजा सिर्फ इसी बात की है कि इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना बेहतर काम हो रहा है, इसको अंजाम देने के लिए आपको हाथ पर वोट डालना होगा। हाथ वो हाथ है जो उठाकर आप किस्मत के लिए दुआ करते हैं, हाथ वो हाथ है जिससे आप शफकत पहुंचाते हैं, हाथ ये वो हाथ है जिसमें आपके बच्चों की किस्मत है। आइए इस हाथ पर नई किस्मत लिख कर दिखा दें। एक दफ़ा आपने साथ दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तेलंगाना की जय हो। हमारे हिंदुस्तान को हम लोग हमेशा महफूज रखें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहें। हम यहाँ बैठे अपने सद्र के साथ बैठे हैं, उम्मीद करते हैं कि सद्र के साथ एक हुजूम चलेगा और हुजूम चलते हुए तेलंगाना की फ़िज़ा बदल देगा, हवा बदल देगा और तस्वीर बदल डालेगा। आइए उस तस्वीर का हम इंतज़ार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों और प्रेस के सारे भाइयों को नमस्कार। पहली बार तो मैं सोनिया जी की शुक्रिया अदा करते हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट इनकरेज करते हुए हमको गोशामहल से टिकट दिए। वो हटा के सभी भाइयों से एक गुजारिश है, आज का 2 मुद्दे हैं अपने पास, महंगाई और बेरोजगार का। ये मुद्दा आम पब्लिक को समझ में नहीं आ रही है। जो 6 गारंटीज हम लागू कर रहे वो आगे नहीं जा रहे, तो हम डोर टू डोर कैंपेनिंग लेके आगे जाके फिर हम सब महिलाओं को समझा रहे। यहाँ से जो भी भाइयाँ यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम एक ही बात आपको बताना चाह रहे हैं। गोशामहल की सीट बहन होके राजा का बाजा बजाने निकले हम, तो बराबर आप लोगों का सब सहमत हमारे को
लार्ज नंबर में आप आके कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट करिए और इंशाल्लाह बीजेपी और बीआरएस को बाजू हटा के इस बार गोशा महल में कांग्रेस के अड्डा फिर जरूर अपन वापस ले आएंगे। जिस दिन मुकेश अन्ना थे उस दिन अपने पूरे कार्यकर्ता वहाँ से बहुत सारे कार्यकर्ता हर पार्टी से आके ज्वाइन हुआ। आज भी वही चल रहे हैं, फिर मुकेश अन्ना की बहन वहाँ से कंटेस्ट कर रहे। और आपसे सबसे यही गुजारिश करती है बहन, हाथ जोड़ के अपने खवातीन बहनों को, भाइयों को और प्रेस में भी भारी पब्लिसिटी देने के लिए भी उम्मीद कर रहे। आज यहाँ हमारे सारे इंचार्जेस, सीनियर लीडर्स, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट सब लोग लेडीज को आगे बढ़ा रहे। आने वाले कल में आधे से ज़्यादा सीट में हमारे महिला खवातीन बहना बैठना भूल के मेरी उम्मीद कर रहे। आप लोग सब इंकरेजमेंट करते हुए मेरे को ये मौका दिए, शुक्रिया, थैंक यू। हेलो सर भाई। हाजिर जलसा आप सब हजरात का मैं मकदम करता हूँ।